डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में फैमिली फर्स्ट यानी कि सारी बातें धरी की धरी रह गईं और अब सिर्फ परिवार के लोगों को ठूंसा जा रहा है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, क्या यह सिर्फ चुनाव भर के लिए ही था? राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता राजेश शर्मा ऐसा नहीं मानते। वो परिवार से ही लोकतंत्र पर संकट देख रहे हैं। दरअसल विधानसभा के उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उतारे जाने के बाद राजेश शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरने का ऐलान कर दिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजेश शर्मा ने दोहरा विधानसभा क्षेत्र से 2022 में चुनाव लड़ा था। अब एक बार फिर से वो दावेदारी चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि आला कमान का आदेश आया है और उन्होंने अपनी पत्नी को इसीलिए तो चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मुख्य विपक्षी बीजेपी ने कहा है कि हिमाचल में अब पति पत्नी की सरकार बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि सुक्खू ने पहले कहा था कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए और अब पत्नी को मैदान में उतार दिया है। तो भाई भतीजावाद के आरोप के कारण ही तो पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में हरा दिया था। इधर पंजाब की बात कीजिए, वहां भी पति कांग्रेस के टिकट से एमपी बन गए तो अपनी विधानसभा सीट पर अब पत्नी को मैदान में उतारना चाहते हैं। तो पति पत्नी की जोड़ी वहां भी चाहिए। पंजाब में चुनाव लड़ने का मामला अमूमन फैमिली अफेयर ही माना जाता है। कांग्रेस के 2 नए सांसदों ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की इच्छा जाहिर की है। अब हरियाणा आ जाइए। हरियाणा में भी फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स में किरण चौधरी को जगह नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अपनी बेटी श्रुति चौधरी समेत। तो सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया कि किरण चौधरी के खिलाफ ज्यादती तो हुई है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उनको जाना पड़ा। तो फिर यहीं से बात यह भी उठती है, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को इंसाफ मिल गया है क्या? क्योंकि वायनाड से तो वो चुनाव लड़ेंगी और संसद पहुंच सकती हैं अगर जीत जाती हैं। तो यह भी इसी लोकतंत्र में होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। और उधर अखिलेश यादव, उनकी बात कर लीजिए। संविधान बचाने के संकल्प को लेकर चुनाव में उतरे थे। हुआ क्या? अखिलेश सहित परिवार के 5 सदस्य संसद पहुंच गए। करीब करीब आधा दर्जन हो ही गया। महिला सशक्तिकरण में परिवार की प्राथमिकता होगी। संसद से विधानसभा तक परिवार की ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो फिर 144 करोड़ लोग क्या करेंगे? वोट ही डालते रहेंगे सब दिन और देश में अभी सही लोकतंत्र का इंतजार ही करते रहेंगे। वो नेता नहीं बन सकते, वो राजनीति में नहीं अब बन सकते, उनके लिए जगह नहीं बनेगी। यही सब सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत, आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें पूरे चुनाव में सुनने को मिली। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा, रूस टाइप का हो रहा है। नाम ले लिया था, लेना नहीं चाहिए लेकिन ले लिया था। अब हम देख रहे हैं कि वो असलियत आ रही है क्या? सब लोग अपने अपने पत्नी पति तो ये तो पूरे परिवार के लोगों को बढ़ाए जा रहे हैं जैसे कोई दूसरा है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। लाल जी, जैसा आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि एक सीएम का जो सुखविंदर सुक्खू है, अगर वो सीएम अपनी पत्नी को उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2022 के जो असेंबली इलेक्शन में जो कैंडिडेट हार गए थे उनकी दावेदारी तो बनती है। अगर वो राजेश शर्मा है, वो कह रहे हैं, उन्होंने आज भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाई जब कांग्रेस के एक टिकट पे हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था और कम वोट से हम चुनाव हार गए थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज सुक्खू को अपनी पत्नी को वहां उतारने की जरूरत है? लोकतंत्र की बात जब आप कह रहे थे खतरे में है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल
का पूरा विश्वास अपने परिवार तक ही है। जो सुक्खू इस बात से घबराए हुए हैं क्रॉस वोटिंग से, जो राज्यसभा में आपने देखा कि वहां कई एमएलए, कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करके अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया था जी। तो क्या ये विश्वास के कारण ही ऐसा मामला वहां बन रहा है कि अब सुक्खू को कम से कम सीएम को अपनी पत्नी पे ही भरोसा है जी। बाकी एमएलए पे उनका उतना भरोसा नहीं रह गया है कि वो कब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। पंजाब में आप देखिए कि क्यों पंजाब में अभी चाहे वो रांधवा साहब हो चाहे राजा साहब हो, तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि उनकी सीट पे, उनका जो सीट पे जो दावेदारी उनकी पत्नी को मिले। आप हरियाणा में आपने दिखाया, आपने अखिलेश जी को दिखाया कि सब बड़ा पूरा कैंपेन इनका लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में था, और आज अगर परिवार के 5 लोग आ गए सांसद बन के। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आप जब लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, अपना नैरेटिव चलाते हैं, ठीक है। और जो आप सामने में दिखाते हैं उसमें तो लोगों को इस लोकतंत्र पे जरूर खतरा लगेगा कि बाकी लोग जो 140 करोड़ के देशवासी में अगर किसी महिला को मौका मिलने के बदले अगर वायनाड में प्रियंका गांधी खड़ी होती है तो क्या कांग्रेस की कोई महिला प्रतिनिधि को, महिला वहां जो कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन आपने यहाँ रायबरेली अमेठी के बजाय आपने वायनाड उनको दिया। तो सवाल है ये फैमिली फर्स्ट में फिर लोकतंत्र का फर्स्ट होगा, ये एक सवाल तो बनता है लाल जी। ये सवाल मैं सीधे ट्रांसफर करता हूं पहले